नमः शिवाय। सौभाग्यदीप के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। ज्योतिष के अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर मैं आपको जरूरी जानकारी लगातार उपलब्ध करवा रहा हूं। अब मैं आपको पितृदोष के कारण होने वाली परेशानियों और उसे दूर करने के आसान उपाय बताऊंगा। सबसे पहले तो यह समझ लें कि पितृदोष होता क्यों है। यदि हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन काल में कोई ऐसा अपराध किया है जिसका दंड उन्होंने नहीं भोगा या जिसका प्रायश्चित उन्होंने नहीं किया, तो वह अगली पीढ़ी को भोगना पड़ता है। यह एक सामान्य नियम है। इसी कारण हमारे पितृ भी कष्ट में रहते हैं और हम भी कष्ट में रहते हैं। पितृ दुखी होते हैं तो हम भी दुखी होते हैं। अपने पितरों के हम वारिस हैं। जब उनकी इकट्ठी की गई जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, नेम फेम, धन आदि के हम वारिस हैं, तो उनके खराब आचरण या गलत कामों के कारण होने वाली परेशानी के भी हम ही जिम्मेदार होंगे। बात सरल है। इसीलिए पितरों की शांति की जाती है। कोई गया जाकर पिंडदान करता है तो कोई किसी अन्य धार्मिक स्थान पर जाकर पितरों की शांति का उपाय करता है। पितृलोक के स्वामी विष्णु भगवान हैं। विष्णु जी की पूजा से ही पितरों की शांति होती है। आपने देखा होगा, लोग बार बार पीपल पर जल चढ़ाते हैं। पीपल में विष्णु भगवान का वास माना जाता है। वास्तव में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही पीपल में हैं। पीपल की पूजा से तीनों ही प्रसन्न होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि जन्मपत्री से पितृदोष कैसे देखते हैं। जन्मपत्री में सूर्य पिता का कारक है और चंद्र माता का। सूर्य या चंद्र पर यदि शनि, राहु या केतु की युति या दृष्टि द्वारा प्रभाव होता है, तो ऐसी जन्मपत्री पितृदोष से ग्रसित मानी जाती है। ऐसे व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक पीड़ाएं होती हैं। भौतिक और आध्यात्मिक कष्ट होते हैं। तनाव व निराशा होती है। कोई भी काम नहीं बन पाता। न घर में चैन मिलता है न बाहर। सारी चीजें ठीक होते हुए भी प्रगति में रुकावट होती है। अब आप पितृदोष दूर करने के बिल्कुल आसान उपाय समझ लें, ताकि यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान करके जीवन में आगे बढ़ सकें। पहला उपाय है कि आप पितृपक्ष यानी आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में किसी भी दिन करें या किसी भी अमावस्या के दिन करें। आपको 7 जनेऊ लेने हैं, एक व्यक्ति का भोजन लेना है, कुछ मीठा लेना है, 1 लोटा पानी लेना है और कुछ दक्षिणा लेनी है। उपाय दिन में करना है। यह सामग्री लेकर आप पीपल के नीचे जड़ के पास बैठ जाएं। सारा सामान व दक्षिणा वहीं चढ़ा दें, जल भी चढ़ा दें। अब मंत्र पाठ करते हुए पीपल की 108 परिक्रमा करें और मन में यह संकल्प करें कि हे विष्णु भगवान, मेरा पितृदोष आप दूर करें। मंत्र पाठ है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब दूसरा उपाय आपको बताता हूं। एक मिट्टी का मटका लें और उसके नीचे तले में छेद कर लें। छेद बिल्कुल पतला हो ताकि उसमें से एक एक बूंद जल टपक सके। पितृपक्ष में किसी भी दिन इसे पीपल के तने के साथ जड़ के नजदीक बांध दें। 1 माह तक हर रोज इसे जल से भरें। यह काम आप खुद करें, किसी और की ड्यूटी ना लगाएं। अब तीसरा उपाय समझ लें। पितृपक्ष में सभी दिन आप कौवे, कुत्ते व गाय को खाना खिलाएं। मीठा भी खाने में शामिल हो तो तुरंत लाभ मिलेगा। इसके बाद घर में बैठकर 1 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की जप करें। जप करते समय दक्षिण की ओर मुंह करके बैठें।
मानसिक संकल्प करें कि आपको सभी पितृदोषों से मुक्ति मिले। चौथा उपाय यह है कि आप अपने घर में साफ सफाई रखें। हर रोज पहली रोटी भगवान के लिए निकालें, आधी रोटी गाय को, 1/4 रोटी कुत्ते को और 1/4 रोटी कौवे को खिलाएं। सायंकाल घर में पितरों के निमित्त तेल का दीपक जरूर जलाएं। पांचवा उपाय आपके लिए यह है कि नारियल का सूखा गोला लें। इसे ऊपर से थोड़ा सा काट कर इसमें खांड, बूरा या चीनी भरें और ऊपर से घी डालें। इसे अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे इस प्रकार दबा दें कि आसपास चींटियां आ सकें। इससे भी पितृदोष से शांति मिलेगी। छठे उपाय के रूप में आप बहती नदी में दूध प्रवाहित करें। ऐसा करते समय आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए और ओम श्री विष्णुवे नमः मंत्र का आप पाठ करते रहें। अब सातवां उपाय समझ लें। पीतल के लोटे में जल भरें, उसमें गंगा जल डालें, दूध, काले तिल और कुशा डालें और उसे पीपल की जड़ में छोड़ दें। अपने नाम व गोत्र आदि का उच्चारण करें और पितृदोष से मुक्ति की प्रार्थना करें। आठवां उपाय आपके लिए यह है कि आप किसी सही स्थान पर पीपल का वृक्ष लगाएं और 1 साल तक उसे जल दें ताकि वह मजबूत होकर खड़ा रह सके। नौवां उपाय यह है कि हर साल श्राद्ध पक्ष में अधिकतम दान दक्षिणा करें। इस समय पितृ देवता पृथ्वी के निकट होते हैं और सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं। पितरों की प्रसन्नता से, संतुष्टि से आपको शांति व सुख की प्राप्ति होगी। 10वें उपाय के रूप में आप श्राद्ध पक्ष में किसी भी तीर्थ स्थल पर जाकर पवित्र नदी में स्नान करें, पितरों के नाम पर 11 डुबकी लगाएं और ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं। अब 11वां उपाय ध्यानपूर्वक समझ लें। अपने घर में अमावस्या के दिन पितृदोष निवारण का यंत्र लगाएं और काले रंग की पितृदोष निवारण माला से एक माला जप करें। मंत्र है ओम क्रीं क्लीं ऐं सर्व पितृभ्यो स्वातम सिद्धये ओम फट। 1 माह तक यह क्रिया करते रहें। अगली अमावस्या पर यह क्रिया दोहराकर यंत्र व माला को बहते जल में विसर्जित कर दें। यह ध्यान रहे कि जब आप मंत्र पाठ करें या यंत्र व माला जल में विसर्जित करें तो आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। ये सभी उपाय अचूक हैं। आपकी श्रद्धा व मेहनत के अनुसार आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। आपको किसी और जानकारी की आवश्यकता हो या ज्योतिष संबंधी सामग्री, यंत्र, माला, लॉकेट आदि की जरूरत हो तो हमसे संपर्क करें। हमारा पता है सौभाग्यदीप 74 रिंग रोड मार्केट, सरोजनी नगर, नई दिल्ली। फोन नंबर 9990584444 9990594444। धन्यवाद।